ये हाई स्कूल में मेरा आखिरी सेमेस्टर है। जब से मैंने हाई स्कूल शुरू किया है तब से मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे तंग करते हैं। स्कूल जाने वाले बस में भी वो मुझे जाने नहीं देते। हर दिन ऐसा ही होता है। मैं स्कूल जाने वाले बस में चढ़ी। मेरी माँ ने मुझे कल की छोटी सी बात पर डांटा। मैं बुरे मूड में थी। मैंने शीशे की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके सोना चाहा। परेशान करने वाले लड़कों ने फिर से मेरे बाल खींचना शुरू कर दिया। ये वैसे ही था जैसे वो हर दिन करते हैं। इस बार मैं पहले से ही बुरे मूड में थी और मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। मैं खड़ी हुई उसे ढकल दिया और मैं डांटी भी, बल्कि उसने मुझे गाली भी दी। मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि मेरे टीचर को किसी की भी परवाह नहीं थी। कुछ लड़कियों भी इसमें शामिल हो गई और मुझे डांटने लगी। मैंने चुप कराने की भी कोशिश की। सब बेकार था। तुम बेकार हो, जल्दी से फिर एक मुसीबत में पड़ जाओगी। मुझे ये सब सुनकर मेरे जिस्म में खून उबल रहा है। छेड़ना और डांटना जारी रहा। अचानक मुझे लगा कि मैं एक पल के लिए बेहोश हो गई, लेकिन फिर मैं जल्दी से होश में आ गई। जब मैं अपने होश में आई तो मैंने पाया कि सभी अपने सीटों पर बैठे हैं। वो मुझ पर नहीं हंस रहे थे और पहले की तरह मुझे गाली भी नहीं दे रहे थे। मुझे लगा कि जो अभी मैं देखी वो सिर्फ मेरा कल्पना है। मैंने अपने पीछे बैठे लड़के की ओर देखा। जब उसने मुझे देखा तो वो इतना डर गया था कि वो कांप रहा था। वो मुझसे इतना क्यों डर रहा था? क्या मैंने उसके साथ कुछ किया है? वो हमेशा मुझे धमकाता रहता है, मुझे ही डराना चाहे। क्लास खत्म हो गई और मैं घर जाने के लिए बस में चढ़ गई। मैं खिड़की वाले सीट पर बैठ गई, जहाँ मैं आमतौर पर बैठती हूँ। आज बस में बहुत ही शांति थी। सभी चुपचाप बैठे थे। सुबह की कल्पना के बारे में सोचती हुई मैं खड़ी हुई और सामने की सीट के स्टूडेंट से पूछा कि सुबह क्या हुआ। 3 बार पूछने के बाद उसने कहा, सुबह तुम अचानक पागलों की तरह खड़ी हुई और हंसने लगी। तुम्हारी आंखें लाल थी। एक लड़के ने तुमसे पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो। तुमने उसकी गर्दन पकड़ी और तुमने कहा, अब और मुझे मजबूर मत करो। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें गला घोट के मार दूंगी और तुम्हें ऐसी जगह छुपाऊंगी कोई भी तुम्हें ढूंढ ना पाएगा, समझे? अगर तुम मुझसे नाराज हो जाओगे तो मैं तुम्हारा बुरा सपना बनकर आऊंगी। उस समय किसी ने दौड़कर तुम्हें नीचे गिरा दिया, फिर तुम बेहोश हो गई। सभी लोग हैरान थे क्योंकि आमतौर पर तुम शांत होती हो। तुम ऐसे कुछ करोगी किसी ने सोचा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना गुस्सा क्यों थी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि सुबह क्या हुआ था। क्या ये वाकई में था? चाहे ये मेरे लिए हो या उनके लिए, मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो।